पिछले भाग में आपने पढ़ा कि एक मुर्दा आभा और नील की ओर बढ़ता है, जिससे छुपकर वो सीट के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो चला जाता है। अब आगे आभा नील से कहती है, नील अब हमें इस गाड़ी से कूद ही जाना चाहिए। इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नील के दिमाग में अभी भी मयूरी है, इसीलिए वो कहता है, लेकिन आभा मयूरी जी नहीं मिली अभी तक। अब आभा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें अपनी आभा की कही हुई बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है न नील। सिर्फ उस पिशाचिनी मयूरी की ही चिंता है। ये सोचो, अगर वो आ गई और हमें जान से मार दिया फिर क्या होगा। अब नील को भी आभा की बात को मानना ही पड़ता है। मन से उसे अभी भी ये लग रहा है कि कम से कम मयूरी तो ट्रेन वाली पिशाचिनी नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसे आभा के साथ बिताए हुए रूमानी पल याद आते हैं और उसे किया हुआ वादा भी। अब वो आभा से कहता है, ठीक है आभा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम चाहे तो भी नहीं कूद सकते। अगर कूद भी गए तो कैसे जिंदा बचेंगे। आभा अब नील का हाथ पकड़कर कहती है, नील इस ट्रेन में तिल दोकर मरने से अच्छा है कि हम अपनी जान की परवाह किए बिना कूद जाते हैं। चलो आओ चलें इस नरक से। अब नील चाहकर भी आभा को मना नहीं कर पाता और उसे कहता है, चलो आओ दोनों एक साथ कूदते हैं। किस्मत में हुआ तो बच जाएंगे। ये कहकर आभा और नील एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं और अब ट्रेन के दरवाजे पर कूदने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन से कूदने लगते हैं कि तभी उन्हें मयूरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, रुक जाओ नील। नील अब चाहकर भी कूद नहीं पाता है और पीछे हो जाता है। उसके साथ अब आभा को भी पीछे हटना पड़ता है। अब नील मुड़कर वापस आता है तो देखता है सामने मयूरी खड़ी है और उसके सारा चेहरा जख्मी हो रखा है, बाल भी बिखरे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से बंचनों से आज़ाद होकर वापस आई हो। अब नील आभा का हाथ छोड़कर मयूरी के करीब जाने लगता है, लेकिन आभा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, नहीं नील मत जाओ, यही ट्रेन वाली पिशाचिनी है और ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मौसम बहुत भयानक है, ट्रेन की लाइट भी आ जा रही है। सामने खड़ी मयूरी बहुत भयानक लग रही है क्योंकि उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ है और बाल भी अस्त व्यस्त हैं। अब मयूरी कहती है, नील इसकी बात मत सुनो, मैं कोई पिशाचनी नहीं हूँ बल्कि आभा पिशाचिनी है, ट्रेन वाली।
उससे दूर हो जाओ तुम। नील अब आभा की तरफ देखता है और उसका रूप देखकर नील को जरा भी यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर लड़की भी पिशाचिनी हो सकती है। ट्रेन अपनी रफ्तार में दौड़ रही है और बारिश की आवाज उस भयानक रात को और भी ज्यादा भयानक बना रही है। ऐसे में नील कुछ भी समझ नहीं पा रहा कि वो किस पर भरोसा करे। अब आभा नील से कहती है, नील देखो, पहले ये पिशाचिनी कितने सुंदर रूप में थी लेकिन अब देखो कितने भयानक रूप में आ गई है। क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता कि ट्रेन वाली पिशाचिनी कोई और नहीं बल्कि ये ही है। अब नील मयूरी से पूछता है, मयूरी तुम्हारे चेहरे पर इतने जख्म कैसे हैं? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मयूरी अब नील को कहती है, नील जब तुमने आभा को मेरे लिए भेजा तो इसी ने एक भयानक और विकराल पक्षी का रूप धारण किया और मेरे चेहरे पर लगातार वार किए। पहले तो मैं अपने मंत्रों की शक्ति से बहुत देर तक इस पिशाचिनी से लड़ती रही लेकिन फिर इसकी अपार शक्तियों के सामने मैं टिक नहीं पाए। इसने मेरे चेहरे पर अपने पंजों से बहुत वार किए, फिर मुझे इसने वहीं कैद किया और तुम्हारे पास लौट आई। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को अब आज़ाद कराया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। नील अब पागल होता जा रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर भरोसा करे किस पर नहीं। एक तरफ आभा है जिसे वो चाहने लगा है तो दूसरी ओर मयूरी है जिसके चेहरे पर उसे सच्चाई झलकती है। नील अब एक अजीब परिस्थिति में फंस चुका है। आभा अब आगे आती है और नील का हाथ पकड़कर उसे उसका वादा याद करवाती है। आभा कहती है, नील तुमने मुझसे वादा किया था ना कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। फिर अब अपना वादा निभाओ और चलो मेरे साथ। ये कहकर वो नील का हाथ पकड़कर ट्रेन के दरवाजे के पास ले आती है और कूदने को कहती है। लेकिन एक बार फिर मयूरी उसे रोकती है और कहती है, नील मत जाओ इसके साथ, अगर तुम एक बार चले गए तो मेरे लिए तुम्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मत जाओ नील, मेरे लिए मत जाओ। नील को अब फैसला करना है और ट्रेन वाली पिशाचिनी को पहचानना है। क्या नील पहचानने में कामयाब रहेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए ट्रेन वाली पिशाचिनी। आप सभी को क्या लगता है कि कौन है दोनों में से ट्रेन वाली पिशाचिनी? समीक्षा अवश्य करें और ये भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। अगला भाग जल्दी ही